नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको सरल तौर पे आप जो है देवी पूजा की किन द्रव्य को आप मतलब सरल आनुष्ठानिक तौर पे आप अपने घर पे कोई भी देवी पूजन करना चाहते हैं, चाहे वो नवरात्रि की दुर्गा पूजा हो, चाहे जगधात्री पूजा हो, अन्नपूर्णा पूजा हो, काली पूजा हो, माता गंधेश्वरी की पूजा हो, कोई भी पूजा हो, वो अगर आप सरल तरीके से आनुष्ठानिक तौर पर अगर आप करना चाहते हैं, मैं विस्तार की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे चैनल में हमेशा साधारण सर्वसाधारण के लिए जो है सहज सरल तरीके से हर कोई पूजा कर पाए उसे ध्यान में रखते हुए ही वीडियो बनाई जाती है। तो आज भी मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। सरल तौर पे जो है आनुष्ठानिक पूजा आप जब करेंगे तो इन 10 द्रव्यों की आपको आवश्यकता होगी। मतलब आप बहुत सारी कुछ का आयोजन तो नहीं कर पा रहे, पर अगर इन 10 द्रव्यों के आप आयोजन करते हैं तो आप भी जो है सरल साधारण तौर पर जो है पर संपूर्णता से आप देवी पूजन अवश्य कर सकते हैं। तो यही जो है आपको बस ध्यान में रखना है। थोड़ा क्या होता है, कई समय ना हम बहुत सारी चीज़ों को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बना देते हैं जिससे कि आप लोगों को सहायता हो जाएगी इस विषय को लेकर। एक जन मुझसे बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि आप जगधात्री पूजा आदि के बारे में बताते रहते हैं दादा, जगधात्री पूजा आदि, पर वो तो केवल बंगाल में ही मनाए जाते हैं, वो तो हमारे इस तरफ मनाए नहीं जाते, तो क्या हम उस पूजा का आयोजन अपने घर पे कर सकते हैं या नहीं? तो ऐसा कहाँ पर लिखा है या फिर ऐसा कहाँ पर बताया गया है कि आप मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो बंगाल की कोई पूजा आपको पसंद है तो आप अपने घर पे नहीं कर सकती? किसने कहा आपको? देखिए, जो आप जो है अपने परंपरा में मतलब आप शुरू करते हैं ना, वही कहते हैं कि 7 साल जो पूजा किसी प्रदेश में हो, किसी परिवार में हो, प्रचलित रहता है, तो वही वहाँ का परंपरा बन जाता है। कुल परंपरा, प्रदेश परंपरा या फिर देशाचार, कुलाचार जिसे कहते हैं, ये बन जाता है दोस्तों। तो इसलिए आप जैसे कि देखिए बनारस में दुर्गा पूजा अभी तो शायद 400-500 पंडाल और कई घरों में भी दुर्गा पूजा आयोजन किए जाते हैं। केवल बंगाली नहीं है वो लोग, मतलब केवल बंगाली पंडाल या फिर ऐसे नहीं है। बनारस की हर जगह पर दुर्गा पूजा जो है अभी इतने ही ज़ोर शोर से होती है कि वो बनारस का एक मेन फेस्टिवल बन गया है। जैसे कि बनारस में जैसे दशहरा का रामलीला आदि प्रसिद्ध है, उसके साथ साथ देव दीपावली प्रसिद्ध है, दुर्गा पूजा भी जो है बनारस का उतना ही प्रसिद्ध उत्सव है। और जब आप बनारस की उत्सवों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें दुर्गा पूजा भी आते हैं। तो दुर्गा पूजा जो कि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि वो केवल बंगाल की फेस्टिवल है, पर बनारस में बहुत सारे लोग दुर्गा पूजा देखने आते हैं। खासकर दिल्ली आदि से सभी लोग तो कोलकाता आदि नहीं आ पाते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो बनारस में दुर्गा पूजा देखने को आते हैं। तो बनारस की एक मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, क्योंकि बनारस में इतने सालों से कई घरों की पूजा तो 100-150 साल पुरानी है। तो वहाँ की वो परंपरा बन चुकी है। वो पूजा कहीं से भी आपने अडॉप्ट क्यों ना किए हैं, पर वो वही के उस प्रदेश की परंपरा बन चुके हैं। तो बनारस की एक उत्सव बोल लीजिए आप, या फिर जो है वहाँ की पूजा संस्कृति परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है दुर्गा पूजा। तो आप कहाँ से है? मैं भी कहीं भी मान लीजिए मैं बंगाल से हूँ, तो मुझे अगर कोई उत्तर प्रदेश का कोई पूजा या फिर उत्सव मुझे सही लगता है और मैं उसे मनाता हूँ, तो इसमें क्या समस्या है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे यहाँ पर जो प्रचलित है सारे के सारे तो हिंदू पूजा ही है। तो आप जो है आप प्रदेश के हिसाब से क्यों इसे देखेंगे? आपके प्रदेश में नहीं है, नहीं है, दूसरे प्रदेश में, दूसरे हिंदू प्रदेश में तो है। तो आप जो है उस पूजा का प्रचलन करिए। वही आप जब जो है 5-7 साल जब जो है आप करेंगे तो वो आपके कुल के परंपरा बन जाएंगे। आपके देखा देखी कई और लोग भी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे वो आपके जो है जो इलाके है जिसे आंचलिक कहा जाता है, आंचलिक परंपरा बन जाएगी। उसके बाद जो है शायद प्रदेश की भी परंपरा बन सकता है, कई ज़िलों की परंपरा बन जाती है।
बहुत सारे ज़िलों में, जैसे मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी जगह पर दुर्गा पूजा कई ज़िलों में बहुत फेमस है। तो ये विषय होता है, ऐसी कोई विषय नहीं होती है कि आप जो है किस प्रदेश से है तो दूसरे प्रदेश का नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर मन करता है जगद्धात्री पूजा, अन्नपूर्णा पूजा, दुर्गा पूजा, कुछ भी आपको प्रचलन करने का, तो आप कर सकते हैं। इसीलिए जो है मैं सहज सरल तरीके से आप लोगों को हमेशा द्रव्य उपचार आदि बताता हूँ, ताकि आप सभी लोग कर पाए। प्रदेश में जो है ना, अपने आप को सीमित मत रखिएगा कभी भी। जो है हमेशा जो है प्रदेश से बाहर जाकर हमें एक जो है, तभी जो है ना ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना जो है वो एक एक होता है। हम जो है प्रदेश में अगर केवल मात्र रह जाएंगे कि उस प्रदेश में प्रचलित, हमारे यहाँ पर तो नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देवी पूजा हर कोई कर सकता है। मैं भी किसी और जगह पे की परंपरा के हिसाब से कर सकता हूँ, आप भी जो है किसी और जगह की परंपरा से प्रभावित होकर कर ही सकते। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। तो सरल साधारण देवी पूजा द्रव्य के लिए जो है पहले ही हमें जो चाहिए, कलश और जो है अक्षत पात्र, यानी कि कलश के कलश पल्लव, और उसके बाद जो अक्षत पात्र रखे जाते, शड़ा जो है, कलश और अक्षत पात्र, उसके साथ जो है नारियल, कलश के लिए नारियल या पर डाब, शशीश डाब कहा जाता है। इसके बाद जो है पुष्प, दुर्बा, पत्र, पल्लव, ये सब कुछ, उसके साथ जो है अरवा चावल, यानी कि अक्षत आदि के लिए जो है अरवा चावल ज़रूरी होती है। संकल्प आदि सभी कार्य के लिए अरवा चावल, अक्षत आपको चाहिए ही। अक्षत ये अरवा चावल अर्थात अक्षत जो है। दीपक और धूप जो है, धूप दीपक, यानी कि धूप दीप बोल सकते हैं आप, या पर दीपक और धुनुची। दीपक और धुनुची अगर आप खरीदते हैं तो आपको तो धूप दीप की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। तो ये द्वार कलश, विशेष रूप से हम साथ सरल तौर पे भी अगर पूजन कर रहे हैं, मतलब विशेष आनुष्ठानिक सरल पूजन भी हम कर रहे हैं, तो उसमें भी द्वार कलश रखना चाहिए। द्वार कलश, हरितकी, हरितकी जो है वो संकल्प के लिए जरूरी है। बहुत सारे लोग सिक्के में संकल्प लेते हैं, पर हरितकी में भी संकल्प लेने का नियम है। बहुत सारे लोग नारियल में भी लेते हैं। सामर्थ्य अनुसार नैवेद्य, अब नैवेद्य आप क्या करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप एक नारियल भी दे सकते हैं, आज्य नैवेद्य भी दे सकते हैं, धूप नैवेद्य आदि भी दे सकते हैं, केवल बताशा दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, चावल बताशे आदि से भी नैवेद्य सजाकर दे सकते हैं, फल मूल आदि से भी नैवेद्य दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है नैवेद्य। उसके साथ साथ जो है सिंदूर और चूड़ी आदि। सिंदूर देखिए, कलश आदि के लिए तो सिंदूर ज़रूरी होगा ही, कलश में आपको सिंदूर देना होगा। तो सिंदूर, चूड़ी, हल्दी आदि। सिंदूर, चूड़ी, हल्दी आदि मतलब माँ को चढ़ाने के लिए चूड़ी, सुहाग की चूड़ी आदि आप ले सकते हैं। सिंदूर और हल्दी जो है वो आपको कलश स्थापना के लिए भी ज़रूरी होगा। और उसके साथ साथ हल्दी, यहाँ पर चंदन भी जैसे बोले जा सकते हैं। सिंदूर, हल्दी, चंदन, कुमकुम, चूड़ी, ये सब कुछ जो है, मतलब इसे एक ही इसे अलग अलग कुछ नहीं है। ये आप जो है सिंदूर, हल्दी, चंदन, चूड़ी आदि ये सब कुछ ले लीजिए। और आरती के द्रव्य जो है धूप दीप से या फिर जो है पंच निराजन पद्धति से, जिस प्रकार से भी आप आरती करना चाहते हैं उस प्रकार से माँ के आरती के द्रव्य का आपको आयोजन करना है। तो कलश और अक्षत पात्र यानी कि शड़े जो है वो आपको लेना है। धातु के लिए, मिट्टी के लिए कोई भी कलश आप ले सकते हैं। नारियल या फिर जो है शशीश डाब जो है वो आपको लेना है। पुष्प, दुर्वा, पत्र, पल्लव ये आपको लेना है। अरवा चावल यानी कि अक्षत जो है वो आपको लेना है। दीपक, धुनुची या फिर धूप दीप जो है, जो भी बोल लीजिए आप, वो आपको लेना है। द्वार कलश, द्वार कलश के लिए भी पल्लव, नारियल आदि ज़रूरी होते हैं दोस्तों, तो वो भी आपको व्यवस्था करना है। उसके साथ हरितकी, सामर्थ्य अनुसार नैवेद्य, सिंदूर, हल्दी, चूड़ी आदि ये सब कुछ, और आरती के सामग्री। ये 10 द्रव्य जो है, ये 10 आयोजन अगर आप करते हैं तो बहुत सहज और सरल तरीके से भी जो है आप संपूर्ण जो है आनुष्ठानिक देवी पूजन कर सकते हैं। मतलब ये एक सरल तरीके से पूजा का साधारण द्रव्य है, पर ये आपको आपके पूजा को भी जो है ना, जो आपके आनुष्ठानिक
सरल पूजा है उसे जो है संपूर्ण करता है। तो इसलिए जो है आप इन 10 वस्तुओं के जो है 10 द्रव्यों के आयोजन अवश्य करिए। आपके कोई भी देवी पूजा आप कर रहे हैं, लक्ष्मी सरस्वती पूजा कर रहे हैं, काली पूजा, जगन्नाथ पूजा, अन्नपूर्णा, कोई भी आप पूजा जो है स्वयं कर रहे हैं, तो वहाँ पर सरल साधारण अनुष्ठानिक तौर पर ये 10 द्रव्य का आयोजन करके आप अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसानी से ये मिल भी जाता है और कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर मैंने अलग से कोई धूप सामग्री आदि इन सारे विषयों में नहीं कहा, क्योंकि देखिए वो सारे विषय तो मतलब आप दीप के लिए मान लीजिए आप घी के लेंगे, अच्छे वाले तेल लेंगे, धूप के लिए आप अष्टांग धूप ले सकते हैं, दशांग धूप ले सकते हैं, नैवेद्य के लिए आप 5 प्रकार के फल आदि, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें से मतलब ये 10 द्रव्यों में से इनमें से और क्या क्या नैवेद्य में आप मान लीजिए 10 प्रकार की चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, पर मूल रूप से ये 10 चीज़ें जो है ज़रूरी है। तो इसकी व्यवस्था करके ही आप जो है अपने पूजन को, देवी पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, या मेल करके भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।